दिल में सोच लो, देखना वो तुम्हें मिल के रहेगी चीज, तुम देख लो वो तुम्हें मिल के रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम देखोगे कि रब ने इतनी अताएं कर दी हैं कि फिर वापसी नामुमकिन है। या वहाबो अल्लाह का एक नाम है। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे, बचपन जिसे कहते हैं, मतलब बंदा जब छोटा सा बच्चा होता है 7-8 साल 10 साल, तो हम अपने नानी के घर जाया करते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये हम इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहन भाई तो नानी के घर जाया करते थे। तो वहां पर मोहल्ले में, बाद में नानी का जो पुराना घर था वो चेंज करके किसी और इलाके में उन्होंने घर लिया ना, तो वहां पर जब जाते थे तो मोहल्ले में एक घर था जिसमें एक बहुत हुआ करती, क्योंकि हम गे ही रहते थे अपने नानके, समझ गए ना पंजाबी में अपने नानके हैं। तो वहां पर एक घर था, हमें पता चला ना, बाहर खेलते थे गलियों में, पता चल जाता है, और घर में खवातीन भी बात करती हैं। वहां पर खत्म दिलाया जाता था, अल्लाह का नाम है या वहाब। दौलत की ये बारिश है। और याद रखना, दौलत पैसे को नहीं कहते, दौलत हर उस सहूलत को कहते हैं जो खवातीनों हजरात, मर्द और औरतें हैं जी, हासिल करना चाहती हैं। कपड़े, जूते, गाड़ी, मकान, इज्जत, शोहरत, हर बंदा सलाम करे, ठीक है ना जी, शॉपिंग, ज्वेलरी, सोना, ये जो बंदा ज्वेलरी, मेकअप, खवातीन, दौलत इस चीज का नाम है, रिज़्क और दौलत, याद रखिए। तो एक अमल किया करते थे वो हमारे जो ननहाल का घर था नानी का, वहां पर मोहल्ले में दूसरे इलाके में गए थे। एक तो आम मशहूर घर था हमारी नानी का, जो बाद में पुराना होने के बाद उन्होंने बदल दिया था। तो वहां पर इस देखें, हम बचपन वहीं गुजारा है, तो लोगों का गुजारा मोहल्ले में पता चल जाता है। लेकिन जब नई जगह गए तो वहां पर एक घर था जो या वहाबों का खत्म दिलाया करता था। और अल्लाह की इतनी आसानियां थी उस घर में कि एक मेरा नानका यानी ननहाल, और दूसरा वो घर। हमारा नानका भी माशाल्लाह खुशहाल था, और वहां पर नानी हमारी और नाना अब्बू नमाजी थे, परहेजगार थे, मेहमान नवाजी करते थे। जिस घर में मेहमान नवाजी हो ना, वहां पर भी गुर्बत नहीं आती, ये पक्की बात है। अच्छा, वज़ाइफ करते, तिलावत होती कुरान पाक की। तो एक वो घर और एक वो घर जहां पर या वहाबों का विरद होता, खुशियां महकती, चहचहा, वहां पर वो कहते हैं ना चिड़ियों की चहचहार होती है दरख्तों में। तो वहां पर उस घर में जहां या वहाबों का खत्म दिलाया जाता, खुशियों की और यानी मस्ती की चहचहार थी। मस्ती से मुराद पता है क्या है, कोई गलत बात नहीं है, यानी खुशी। घर में ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना दौलत की कमी, ना रिज़्क की कमी, ना पैसे की कमी। तो अल्लाह का जो नाम है ना या वहाब हो, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला बगैर किसी वजह के बख्शने वाला है। क्या दुनिया में भी, क्या आखिरत में भी। एक बख्शिश है ना कि अल्लाह पाक हमें बख्श दे, हमें जन्नत दे दे। और एक बख्शिश दुनिया में भी होती है, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, वहां पर वेटर होते हैं बैरा, जिसे बैरा भी उर्दू में कहा जाता है, उसको लोग टिप देते हैं, टिप, जिसे उर्दू में बख्शिश कहा जाता है। तो अल्लाह की भी एक बख्शिश है कि अल्लाह हमें जन्नत में जगह दे, अल्लाह हमें दुनिया में भी बख्शे। किससे? बेइज्जती से, किससे? मोहताजी से। तो एक घर था जिसका मैं वाकया बता रहा था, वहां पर हर वक्त कोई ना कोई फंक्शन रहता। उनके घर का माहौल जैसे ईदों पे लोगों के घर में खुशियां होती हैं, मिठाइयां होती हैं, खाना पीना चल रहा है, दावतें हो रही हैं। तो कहना मैं मुख्तसर बात क्या चाहता हूं, अब मैं वजीफा बताने लगा हूं कि अल वहाब, अल्लाह का जो नाम है ना या वहाब हो, ये नहीं कि मैं कहता हूं कि अल्लाह माफ करे, मैं अब ये नहीं कहता कि आपका नाम अब्दुल वहाब हो, ये नहीं कहना चाहता। मिसाल देना चाहता हूं कि जिसका नाम वहाब है ना, अब्दुल वहाब, वहाब तो अल्लाह का नाम है ना, अब्दुल वहाब यानी वहाब का बंदा, वो खुद ही अपने ऊपर अल्लाह की रहमत, वो कहते हैं पैदाइशी पैदाइशी देख लेता है जी। लेकिन यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मिसाल दी है मैंने कि या वहाबो का जो विरद करता है ना, ज्यादा ना पड़े, 72 मरतबा, 72 टाइम। लेकिन जो खत्म वो दिलाते थे घर वाले, वो भी मैं आपको बता देता हूं। गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इंशाअल्लाह ताला आप खुद
देखोगे अल्लाह की रहमतों को। वीडियो मेरे कमेंट भी कर दें, आप कहाँ से बोल रहे हैं, देख रहे हैं, पता चल जाए और आपको अमल की इजाज़त हो जाए। वीडियो शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइंदा भी फ्री वज़ाइफ अल्लाह की रज़ा के लिए फी सबीलिल्लाह वज़ाइफ देता हूँ। तो अगर कोई बंदा, वैसे ये मैं एक छोटी सी फजीलत बताने लगा हूँ, असल जो वो अमल करते थे ना ख़त्म या वहाब हो, क्या कमेंट में ज़रा एक बार बरकत के लिए लिख दें या वहाब हो। अच्छा, एक इसकी फजीलत है कि अगर कोई बंदा दुआ शुरू करता है ना, मिसाल के तौर पर इस तरह मैं नमाज पढ़ी है या वैसे ही कुछ चीज पसंद आई है, मैं कहता हूं अल्लाह मेरे मिल जाए, होता है ना कि अल्लाह भाई कितनी अच्छी गाड़ी है हमें मिल जाए, होता है ना, कोई भी चीज है। तो जब भी दुआ करो ना नमाज के बाद या जिस तरह भी अल्लाह से मांगो, ऊंचा कहने की भी जरूरत नहीं है, दिल में पढ़ लो 7 बार टोटल, ओनली 7 टाइम या वहाब। ये मैं वजीफा नहीं बता रहा, ये एक फजीलत है। 7 बार या वहाब कह के दिल में अल्लाह से है, दिल में हो याद तेरी, अल्लाह से मांग कर देख लेना। इसके बाद फिर 7 मरतबा या वहाब हो। हाँ, दरूद पाक भी पढ़ना है, जहन में रखिए। कोई दुआ आपकी रद्द नहीं हो सकती। मिसाल है ना, हम सड़क पर जा रहे हैं, कोई बंदा है उसने बेहतरीन कपड़े पहने हैं, या हम खवातीन की तरफ से मैं बात करता हूँ, कोई किसी दावत में गई हैं, शादी में गई हैं, देखती है कि और खतून है, लड़की है, यार बड़े अच्छे कपड़े हैं, बड़ा अच्छा मेकअप है, कहाँ से, मैं भी करवाऊंगी, ठीक है ना। 7 बार या वहाब कहो दरूद पाक पढ़ के, दिल में सोच लो, देखना वो तुम्हें मिल के रहेगी चीज। तुम देख लो वो तुम्हें मिल के रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम देखोगे कि रब ने इतनी अताएं कर दी हैं कि फिर वापसी नामुमकिन है। यानी वापसी नामुमकिन से मुराद है कि, ठीक है ना, यानी अमीरी की तरफ जाने के बाद गरीबी की तरफ वापसी नामुमकिन है। तो अमल सुने, याद रखें कि जो बंदा 72 मरतबा या 172 मरतबा या 1072 मरतबा या 7200 मरतबा, मेरी बात रखना, फिगर 72 ही है, समझ गए। 172 बार पढ़ लें, 72 बार पढ़ लें, बहुत बड़ा 7200, 7200, यानी वो खत्म पता है कितना दिलाते थे, 72,000 मरतबा, 72,000। सारे घर वाले अच्छे खासे 10-15 लोग थे, बैठ जाते एक बार हैं, आधे घंटे में फारग। गीटियां रखी हुई थी, वो होती है ना, वो अनानास की गीटी है या खजूर की गीटियां, पढ़ते थे, हर हफ्ते में एक बार पढ़ लिया। वो लोग तो बताते हैं, मैं खुद देखा मैंने उस घर में, और छोटे बच्चे भी थे, हम वहां भी चले जाते थे, बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, खेलने की नीयत से चले जाते हैं, घर में कोई नहीं उन्हें कुछ कहता। तो हम देखते थे कि खाने पीने, बल्कि हमें भी वो कुछ दे दिया करते थे, पकड़ो बेटा सेब खा लो, पकड़ो बेटा ये मतलब मैंगो खा लो, इस तरह। तो कभी कभी चावल तकरीबन पकते थे, उन्हें बांटते थे मोहल्ले में, हैं जी। हम गए होते थे खेलने के लिए, हमें भी मिल जाते। कहना मैं पता है क्या चाहता हूँ, आपको अनानास मिले, आपको सेब मिले, आपको मैंगो मिले, चावल मिले, ये बात नहीं है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा अमल करें कि रब्बे कायनात तुम्हारे घर में रौनके ही रौनके कर दे, जो चाहते हो तुम्हें मिल जाए। ज़ाती मकान है, चाहे गाड़ी है, चाहे मतलब एक दुकान है, चाहे अच्छी नौकरी है। तो हर नमाज के बाद 72 मरतबा या वहाब पढ़ो, ये कम से कम है। वैसे मैं तो मशवरा दूंगा कि ज्यादा पढ़ो, है जी, 7200 मरतबा पढ़ो, 72,000 मरतबा पढ़ो, बतौरे खत्म पढ़ लो। 6-8 बंदे बैठ जाओ, गीटियां रख लो, नहीं तो हर नमाज पर सिर्फ 72 मरतबा पढ़ने की आदत बनाओ। या वहाब, और दिल में सोचो कि मौला तू बेपरवाह है, यानी बगैर वजह के तू देने वाला है। यानी या वहाबों का मतलब ही क्या है, बेगर्ज बगैर वजह के बख्शिश और सखावत करने वाला। मौला मुझ पे करम कर। आप हमारी बहन देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, आप 72 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत बनाओ, और कभी कभार कोई कोशिश करो 72,000 वाला भी खत्म दिलाओ। आय हाय हाय, आपका घर खुशियों से अल्लाह भर देगा। और अकेले थोड़ा ही पढ़ना है आपने, चंद बंदे बैठ जाते हैं। कभी कभी कोई देखें, चावल पका लें एक देगड़ा छोटा सा 2 किलो वाला, मल्ले की खवातीन बुला ली, या वहाब 10 औरतें बैठ जाएं या मर्द बैठ जाएं, कोई भी है, पढ़े। आप फिर दुआ करें, सबके मसले अल्लाह हल करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।